Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम solve कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, जिसमें हम थे एक्सरसाइज नंबर 9.2 पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साहिल ने परचेज किया है एक आयरन का अलमीरा, ठीक है, जिसकी प्राइस है 5200। फिर उसने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन पे मीन्स उसको ले जाने में खर्चा किया है 180 रुपये। फिर उसके बाद फिर उसने खर्चा किया है 120 रुपये उसको पेंट कराने में, और फिर इतना सब कराने के बाद उसने उसको बेच दिया है कितने के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो हमें ये निकालना है कि कितने में उसने बेचा है। अब कितने में उसने बेचा है निकालने के लिए पहले हम इसकी मतलब टोटल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक टीवी लिया 5000 का। फिर अगर टीवी को आप वहाँ से ले आते हैं तो उसको लाने के लिए आप कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो वगैरह करते हैं। तो मान लीजिए उसने 20 रुपये ले लिया, ठीक है, तो 5000 फिर 20 रुपये आपका और जुड़ गया सीपी में। फिर अगर टीवी को लाते हैं उसको इंस्टॉल कराने में मान लीजिए उस जो इंस्टॉल करने है उसने 100 रुपये ले लिया, तो अब ये पूरा आपका सीपी में जुड़ जाएगा कि जो 5000 हुआ और 20 रुपये जो ले आने में और 100 रुपये जो इंस्टॉल करने में, पूरा क्या हो गया आपका सीपी में आ गया। तो आपकी एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगी, 5120 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 100 रुपये आपका इंस्टॉल कराने में, 20 रुपये आपका ले आने में जो लगा हुआ। उसी तरह ये अलमीरा है, हम निकालेंगे कि सीपी, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। सीपी ऑफ अलमीरा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कि ₹5200 प्लस 180 प्लस 120। तो इसको जोड़ लेंगे आप, ये 120 है, ये 200 है, 300 हो गया, तो 5500 आपका सीपी होगा अलमीरा का। अब भाई 55 से ज़्यादा ही बेचेगा क्योंकि उसको 10% का गेन हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी फॉर्मूले का यूज मत करिए, बिना फॉर्मूले का यूज किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला रटेंगे, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना है तो ये देखिए। अब देखिए क्या है, आपको एसपी निकालना है। एसपी क्या हो जाएगा, अब क्योंकि सीपी कितना था 5500 और सीपी हमेशा अपने आप में 100% होती है, ये क्या है अपने आप में 100% है, ठीक है। और हमें गेन कितना का हुआ है 10% का, तो एसपी क्या हो जाएगी, 100 में 10 प्लस कर लेंगे 110%, तो एसपी क्या हो जाएगी 110। तो हमें निकालना है एसपी है तो हम 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीपी हमारा 100% है तो इसको हम नीचे लिख देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो देखिए, अगर हम सीपी हमारा 100% होता है हमेशा, तो और एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि गेन 10% है और 110%, तो यही 100% दिया हुआ है कितना, यही 100% आपका दिया हुआ है 5500, ठीक है। ये परसेंटेज में है, रुपीज़ में है, तो हमें 1% इक्वल टू हो जाएगा हमारा इतना, और हमें 110% इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये से इससे कटा, ये इससे कटा, तो अगर हम सॉल्व करते हैं 5555, तो 5 6050, आपका एसपी कितना आ जाएगा 6050। मीन्स उसने कितने बेचा होगा अपना अलमीरा, 6050 रुपीज़ में उसने बेचा होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इतना अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि अगर सीपी अपने आप पे 100% होती है, अगर गेन हुआ है तो जितना गेन है उसको हम प्लस कर देंगे, अगर लॉस हुआ है तो जितना लॉस है उसको माइनस कर देंगे। हमें 10% का गेन था तो हमने एसपी निकालने के लिए यहाँ पे 10 प्लस कर दिया है, और 100% इज इक्वल टू हमारा 5500 दिया हुआ है, तो हमने 110% को निकाल लिया है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगर जो सेलिंग प्राइस 60 वॉचेज का इक्वल है टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेज, मतलब कि 16 वॉचेज का दाम इक्वल है, मतलब 16 वॉचेज को हमने बेचा है कितने में, जितने में हमने 17 वॉचेस को खरीदा है, तो उसे गेन परसेंटेज निकालना है। देखिए इसमें दो तरीके से, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें, आपका माइंड ब्लॉक हुआ है, तो आप सीधे क्या करिएगा कि उसको कितने वॉच का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए एक का, क्योंकि देखिए उसने
कम बेचा है और ज़्यादा खरीदा है, तो मतलब एक उसका बच गया है, इसका मतलब उसके पास क्या है, प्रॉफिट है। और हमेशा हम क्या करते हैं, जब ऐसे सामान पे निकालते हैं, एक वॉच का उसको प्रॉफिट हुआ है, एक सामान का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हमेशा इसको सीपी पे नहीं निकालते, इसको एसपी पे निकालते। देखिए यहाँ पैसा था इसीलिए हमने यहाँ पे सीपी पे कैलकुलेट किया। हमेशा मतलब प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते। लेकिन जब सामान की बात आती है, यहाँ पे क्या उसको एक वॉच को प्रॉफिट हुआ है, किस पे, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग कॉस्ट 16, तो 1/16/100, तो इसको सॉल्व करेंगे 6 होल 1/4% आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जितना सामान का प्रॉफिट हुआ अपॉन सेलिंग वॉच, मतलब सेलिंग आइटम, ठीक है, आइटम ऑफ प्रॉफिट सेलिंग आइटम इंटू 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। अब आपका मेथड है, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि हम एक वॉच का दाम क्या है, 1 रुपीज़ है। लेट सीपी ऑफ 1 वॉच इज इक्वल टू ₹1, तो सीपी ऑफ 17 वॉचेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹17। ठीक है, अब अब क्या करना है, अब सीपी ऑफ हम 16 वॉचेस बेचा है, तो सीपी ऑफ 16 वॉचेस निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ 16 वॉचेस इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹16। अब बोला है कि 16 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 16 वॉचेज की सेलिंग प्राइस की, तो मतलब सीपी ऑफ 16 वॉचेज इक्वल टू, सॉरी फिर से बताती हूँ मैं, अभी इसको आप भूल जाइएगा। बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेज, मतलब कि सीपी ऑफ 17 वॉचेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 वॉचेस। तो अब देखिए सीपी ऑफ 17 वॉचेस क्या है, हमने कितना निकाला, 17 रुपीज़, मतलब ₹17। हमारा एसपी ऑफ 16 वॉचेस निकल गया। एसपी ऑफ 16 वॉचेस कितना हो गया हमारा, ₹17। ठीक है, पहले हमने क्या किया है, सीपी ऑफ 1 वॉच को माना है 1 रुपी, सीपी ऑफ 17 वॉच हमारा कितना है, 17 रुपी, और सीपी ऑफ 17 वॉच इक्वल है क्या है, एसपी ऑफ 16 वॉचेस। तो अब देखिए, अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अब प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट 17 माइनस सीपी ऑफ 17 वॉचेस कितना था, सॉरी, एसपी ऑफ 16 वॉचेज इज इक्वल टू 17, हाँ, सीपी ऑफ 16 वॉचेज कितना था, 16 रुपये, तो इसको क्या होगा, 1 का प्रॉफिट हो गया। अब 1 का उसको प्रॉफिट हुआ किस पे, अब क्योंकि हम पैसा है यहाँ पे सीपी ऑफ 16 वॉचेज कितना है, 16 इंटू 100, आपका क्या आ गया, 6 होल 1/4%। बहुत घालमेल हो गया है, फिर से समझाती हूँ, चलिए देखिए। बोला है कि अगर हम मानते हैं सीपी ऑफ 1 वॉच इज इक्वल टू 1, सीपी ऑफ 17 वॉच इक्वल टू 17 और सीपी ऑफ 16 वॉच इक्वल टू 16, इतना हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉच निकालनी है, तो हमें दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉच, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉच इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 वॉच, तो हमें एसपी ऑफ 16 वॉच 17 मिल गया है। ठीक है, अब 16 वॉच का सेलिंग प्राइस 17 है और 16 वॉच का कॉस्ट प्राइस 16 है। देखिए 16 वॉच का कॉस्ट प्राइस 16 है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ, 1/16 टू 100। आपको यही याद रखना है कि ये चीज़ सही होना चाहिए, ये चीज़ सही होगा तभी आपका आंसर सही आएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी बन जा रही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।